एलोपैथिक ट्रीटमेंट भले ही तेज असर करती है, एक्यूट मैनेजमेंट में बहुत अच्छी है, जान बचा लेती है, लेकिन उसकी जो छोटी छोटी कमियां हैं वो मैं आज आपके साथ साझा करना चाहता हूं, जो आपको बहुत कम लोग बताएंगे। जो कमियां आपकी वो आयुर्वेद से ही पूरी हो सकती हैं। पहली चीज है कि आपका निदान करना, डायग्नोसिस करने में भले ही एलोपैथ के पास बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है और बेशक काबिल तारीफ है, लेकिन नाड़ी वैद्य यदि आपको सही से अगर अच्छे से आपका निदान करे तो आपने क्या पिछले दिनों खाया, क्या आपकी बीमारी होकर ठीक हो गई, क्या होने वाली है, इतना डीप और इतना वाइड आपको एनालिसिस करके दे सकता है। और एक्यूरेसी रेट 97% के आसपास होता है। यानी कि इतनी तो कई बार एलोपैथिक जो वो रिपोर्ट्स बनाते हैं उसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि भाई हम श्योर नहीं है, फर्दर टेस्ट कराओ। लेकिन एक ही बार नाड़ी परामर्श लेने से इस तरह से बहुत इस पे डीप एक्यूरेट प्रेडिक्शन ली जा सकती है। लेकिन इस पे फंड्स कम लगाए गए, इसको स्प्रेड करने के लिए स्कूल कॉलेजेस कम बने, जिस वजह से ये विद्या घुट कर रह गई। और जब किसी के पास पहुंचेगी नई चीज़ तो फिर वो एनालिसिस या कंपैरिजन क्या ही करेगा दोनों में से। दूसरी जो चीज़ आपकी एलोपैथ में है वो है कि वो नेचर नहीं बताते किसी चीज़ की, कि भाई इस चीज़ के अंदर ये इसकी तासीर है, गुण है, इसकी नेचर है। वो कहते हैं नहीं, सब एक जैसी होती है। इस वजह से कई बार वो ब्लीडिंग रोकने की दवाई दे रहे होते हैं और पेशेंट दूसरी तरफ आम खा रहा होता है बैठ के उसी के सामने। उनको नहीं पता चलता कि वो काली मिर्च खा रहा है, कि आम खा रहा है, कि गरम मसाले वाली रोटी सब्जी खा रहा है। वो कह रहे कोई बात नहीं, आप खाओ, हम अपना काम करेंगे। कई बार वो चीज़ें, बॉडी में हर चीज़ केमिकल है। आप कोई भी केमिकल ड्राइव करते हैं, उसको एज ए मेडिसिन यूज़ करते हैं। भाई ये मैंने सॉल्ट बनाया, ये मैंने अल्फा टोकोफिरोल बनाया, ये मैंने फॉलिक एसिड बनाया, ये मैंने कोई भी फर्ज करो ऐसा नायासिन है, नेटामाइसिन है, और उसको ड्राइव तो आपने किसी न किसी फूड से किया ना। तो अल्टीमेटली जो फूड के अंदर केमिकल ही हुए, तो हम जब फूड को लेते हैं तो उसमें भी केमिकल्स हैं, ये चीज़ वो भूल जाते हैं और फिर वो ऐसे ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं और कई बार वो चीज़ें आपस में क्रैश करती हैं। आयुर्वेद इसका सोल्यूशन करता है। आयुर्वेद आपको पूरी डीप जानकारी देता है कि आप ये चीज़ इस समय ना खाएं, इस समय खाएं। भले ही इंस्टेंटली जब कोई व्यक्ति प्रॉब्लम में होता है तो वो खुद नहीं कर सकता, लोग खुद करने बैठ जाते हैं। फिर वो कहते हैं अरे कौन करे, इतना अभी हमारे पे मुसीबत आई पड़ी है और हम ये सोचने जाएं क्या खाना क्या नहीं खाना। नहीं, आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। एलोपैथ में भी आप यही करते हैं, खुद तो घर में करते नहीं है, ग्लूकोज ड्रिप लगाते नहीं, खुद तो ऑपरेशन करते नहीं है, हर चीज़ आप दूसरों से करवाते हैं। तो आयुर्वेद में भी आपको ये चीज़ करवानी चाहिए और इस चीज़ को जितना आप डिमांड क्रिएट करेंगे उतनी इसकी धीरे धीरे फिर कीमत बढ़ेगी और ये लोगों के बीच में इसकी वैल्यू बढ़ेगी कि हाँ आयुर्वेद में कोई चीज़ है। इसके अलावा क्योर शब्द एलोपैथ नहीं दे सकता आपको। वो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसकी कोई डिटेलिंग नहीं मिलती, रीज़न नहीं मिलता, उस बीमारी को वो डिसऑर्डर बता देते हैं कि भाई इसका तो पता नहीं चल रहा है क्या कारण है, कैसे ठीक होगी, कोई दवाई है नहीं है, डिसऑर्डर कह दिया। और ऐसे कोई ठीक नहीं हो सकती तो इनक्योरेबल कह दिया। लेकिन आयुर्वेद असाध्य कह देता है रोगों को, लेकिन ये नहीं कह सकता कि भाई ये ठीक ही नहीं होगा। हाँ, कुछ स्थितियों में आयुर्वेद ने भी कहा है कि हाथ खड़े कर दो, क्योंकि भगवान नहीं होता डॉक्टर, भगवान तुल्य हो सकता है, भगवान नहीं होता। इसलिए हर चीज़ का एक अंत भी है और अंत बेशक ना हो लेकिन इंसान की पहुंच सीमित है। ये सब चीज़ें काउंट करती हैं। इसलिए फिर भी चारों तरफ देखा जाए तो क्योर करने की जो शक्ति है, ताकत है, सामर्थ्य है, वो आयुर्वेद के पास ज़्यादा है। और प्रिवेंशन यानी बचाव करना, कि मैं आपको कह दूं कि वर्षा ऋतु चल रही है, भाई आपको जुकाम कफ हो ही ना, तो इसके लिए आप थोड़ा सा कोई स्निग्ध चीज़, थोड़ा गुड़, और आपको इस मौसम के बदलने के बाद गर्मी से होने वाले रोग हो ही ना, तो इसके लिए थोड़ा लैक्सेटिव, थोड़ी हरड़ ले ही लो। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। सर्दी है तो शिलाजीत ले लो, आपको सर्दी से होने वाले रोग नहीं होंगे। छोटे छोटे रसायन आयुर्वेद में एज ए फूड आपकी लाइफ में बहुत बड़ा वैल्यू ऐड कर सकते हैं। कि कोई व्यक्ति अगर बाल झड़ते हैं, कैल्शियम की कमी है, सारे सॉल्यूशंस आपके सामने, आपके घर में, किचन में, मसालों में, अनाजों में,
तेलों में, बीजों में, सब जगह दिए हुए हैं और ये आयुर्वेदी है। और उसको कोई व्यक्ति सीखने के लिए किसी को कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आज से ही शुरू करें। आप दाल, सब्जी, रोटी, हर चीज़ का गुणवत्ता गहराई में समझें, फिर उसके कॉम्बिनेशंस, किसको कितनी मात्रा में देना। आप वैद्य से कम नहीं होंगे, आप घर के छोटे मोटे रोग तो निपटा ही लेंगे। खैर, ये थी कुछ कंपैरिजन। मेरा किसी पैथी के साथ विरोध नहीं है, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक साइंटिस्ट माइंड का व्यक्ति हूँ। बचपन से ही मैं चीज़ों की खोज करता रहता हूँ, करता रहा कि भाई इसमें क्या होता है, इसमें क्या फ़ायदा है। तो मैं किसी पैथी को गलत नहीं कहता। जितनी भाषाएं हैं, जितनी पैथियां हैं, जितने ज्ञान, सुर, स्वर, जो कुछ भी इन्वेंशंस हुई होंगी या फिर हो चुकी, सबके पीछे परमात्मा है। सब ज्ञान उसी से निकल रहा है। इसीलिए विरोध मेरा किसी से नहीं है। लोग बुरे हो सकते हैं, चीज़ें ये बुरी नहीं है, लोगों की मनसा बुरी हो सकती है। इसलिए कोई व्यक्ति आपको किसी भी पैथी में लूट सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके साथ गलत नहीं करेगा, और ये भी नहीं है कि आप एलोपैथ में आप जाएंगे तो गलत ही होने वाला है। थोड़े समय में अगर इमरजेंसी है तो आप एलोपैथ की मदद जरूर लें, और धीरे धीरे जैसे जैसे आयुर्वेद और ज़्यादा इस पर काम हो रहा है, हम और आप मिलके कर रहे हैं, जैसे जैसे चीज़ें डेवलप होती जाएंगी, एडवांस होती जाएंगी इसमें भी, तो मैं आपको समय समय पे अपडेट करता रहूँगा। आप भी उन चीज़ों पे फिर धीरे धीरे विश्वास कर सकते हैं, उन पे शिफ्ट कर सकते हैं, और काफ़ी हद तक हमें मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ती जब हम यौगिक लाइफ, आयुर्वेदिक लाइफ जीते हैं। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी और अपनी क्या बात आप बीच में और ऐड करना चाहते हैं, आपका कोई एक्सपीरियंस एलोपैथी को लेके, आयुर्वेद को लेके, अच्छा बुरा कैसा भी, मुझे जरूर साझा करें। नीचे लोगों को भी पढ़ने को मिलेगा, वो भी कुछ ना कुछ उससे बचने के लिए फ्यूचर में उसका फ़ायदा ले सकेंगे, दूसरों को बता सकेंगे। बहुत आनंदमय ये एक डिस्कशन अच्छी वाली, ज़रूर नीचे करिए। फिर मिलूंगा जल्दी ही एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। अपना ध्यान रखें। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन, नमस्कार।